तो जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। और देखिए, कल हमने आपको सर्वे दिखाया था, वो सर्वे जिसने बताया कि 4 जून को किस तरीके की तस्वीर सामने हो सकती है। अब एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और उस खास पैनल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आंकड़े का मतलब क्या होने जा रहा है, किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सर्वे में क्या कुछ हमने कहा है वो जरा एक बार दर्शकों को बता दें। देखिए, न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी की हैट्रिक का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी को 295 से 327 सीटों का अनुमान है, सिर्फ बीजेपी को। एनडीए की अगर बात करें तो 342 से 378 सीटों का अनुमान है। और अगर बात कांग्रेस की करें तो 62 से 68 सीटें मिलने का अनुमान। गठबंधन की बात करें तो 153 से 169 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं न्यूज नेशन के सर्वे के हिसाब से। और बीजेपी की हैट्रिक, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था 400 पार का, तो 400 के पार लगभग 400 के करीब जाता हुआ यह आंकड़ा न्यूज नेशन के सर्वे में दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूज नेशन का सर्वे इस वक्त आपके सामने, ये टैली आप देख रहे हैं। एनडीए को अधिकतम 378 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को अधिकतम 169 सीटें, अन्य के खाते में अधिकतम 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और ये 5 तस्वीरें दरअसल में बता रही हैं कि इस जनादेश का मतलब क्या होने जा रहा है। एग्जिट पोल के सर्वे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वे के मुताबिक बीजेपी को अकेले 295 से 327 सीटें मिल सकती हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 342 से 378 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूपी में एनडीए को 67 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और बंगाल में दीदी के साथ खेला होता हुआ दिख रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 65 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं और 80 सीटों में से 65 का ये आंकड़ा वही जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बात की जा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खाता जो है वो कांग्रेस ने खोल लिया। 1 सीट का अनुमान नजर आ रहा है और दूसरी तरफ सपा ने जो है वो 9 के करीब सीटें फिलहाल यहाँ पर सपा के खाते में जाती हुई सर्वे के मुताबिक नजर आ रही। तो भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे में अपने सहयोगी दल के साथ 67 सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर, बीएसपी 3 सीटों पर, कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर। तो देखिए, एग्जिट पोल में तो बीजेपी की हैट्रिक लगती हुई दिख रही है, लेकिन आगरा की जनता किसको कितनी सीट दे रही है ये भी आइए आपको दिखाते हैं। 7 चरणों के चुनाव के बाद लगातार एग्जिट पोल आना सामने शुरू हो गए हैं। हर कोई तरह तरह से अलग अलग अपने एग्जिट पोल दिखा रहा है, चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं, लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है ये जानने के लिए मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ। और आगरा की जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है, किसको कितना सीटें दिलाना चाहती है, ये सीधे उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं जी। क्या लगता है आपको कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कितनी सीटें केंद्र में, और आपको लगता है कि यूपी में? प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनना है। आगरा में अब शहर की सीट क्लियर है, एसपी सिंह जीतेंगे और फतेहपुर सीकरी की कांटे की टक्कर है, उसमें कुछ भी हो सकता है। यूपी में कितनी सीट दे रहे हैं आप? यूपी में 60 से अबव ही आएंगी बीजेपी की सीट। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के आरपी सिंह साहब हैं। आरपी सिंह साहब, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। 400 के नारे को तो आप नहीं पा रहे हैं, लेकिन 378 तक पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं? हमको बैठेंगे आपके साथ, फिर आप बता दीजिए कि हमने 400 पार करी नहीं करी, रिजल्ट दिख जाएंगे, अल्टीमेट रिजल्ट दिख जाएंगे। पर मैं एक चीज अभी इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा पंजाब से संबंध है। सारे गणित में सब में हम लोग सब पंजाब छोड़ रहे हैं जी, और आपकी जानकारी दे रहा हूँ, इस पर पंजाब में भी चमत्कार हो रहा है। कृपा कर आज के जो पंजाब के अखबार हैं उनके हेडलाइंस, उनकी खबरें पढ़ लीजिए। तमाम विरोध के बावजूद वहाँ पर पोलिंग बूथ के पर हमारे टेबल काउंटर्स लगे, वहाँ पर लोग बैठे, गांव के ही लोग बैठे, क्योंकि इस प्रकार का एक मैसेज कन्वे किया गया था जिस प्रकार से वहाँ पर पंजाब में हमको दिक्कत है।
और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, पंजाब में इस बार हम पिछली बार से कई गुना अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ वोट में भी और सीटों में भी। और वहां पर आम आदमी पार्टी का, अकाली दल का और बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप कह रहे हैं कि 2019 में 2 सीटें मिली थी, इस बार हमारे सर्वे में 2 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब में, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, 2 से कहीं ज्यादा? मैं फिगर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अचंबा हो जाएगा और तो ऐसा होगा जो आप लोग सोच नहीं सकते जी। पंजाब मैं की अगर अभी बात फिर वापस कह करें रहा हूं। आरपी सिंह साहब, तो लगातार एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही थी शिरोमणि अकाली दल के साथ, क्या लगता है कि अब पोस्ट पोल्स जो है वो भी बैठता हुआ नजर आएगा? शिरोमणि अकाली दल का इस बार खाता नहीं खुलने वाला पंजाब के अंदर। और आप कृपा कर फिर मैं आपको कुछ कटिंग्स भेज देता हूँ आज के अखबारों की, जो हेडलाइंस है वहां पर जी। शिरोमणि अकाली दल के काउंटर खजूर साहब, जो कि पंथक सीट मानी जाती है, वहां पर उनके टेबल्स पर, काउंटर्स पर लोग नहीं थे कल। ठीक है। और ये मेरी खबर नहीं है, वहां पर जो प्रमुख लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, पंजाबी के, ये उनकी हेडलाइंस है। चलिए तो ये भी देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार इसके लिए, और एग्जैक्ट जनता ने क्या किस्मत का फैसला कैद किया है मशीनों में, ये भी सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें, रंजीत साहब हैं, प्रोफेसर साहब, रंजीत जी 150 की बात कर रहे थे, राहुल गांधी कहते हैं कि 200 की मैं उम्मीद कर रहा था कि एनडीए को जाएंगी, लेकिन अब तो मुझे 150 ही लगता है। तो अब तो जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं वो तो 150 के आसपास कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है मैम, आपको आ रही है? जी जी जी। 150 और 200 के आंकड़े की उम्मीद जो है वो राहुल गांधी जता रहे थे एनडीए के लिए, लेकिन एग्जिट पोल्स में उसी आंकड़े पर कहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल आने दीजिए, ये आंकड़े जरूर ठीक होंगे। और जी, और ऐसे भी देखिए, ऐसे भी पिछले कई वर्षों से अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल में कोई सीटें नहीं दिखाई गई हैं ज्यादा। हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, तेलंगाना का चुनाव हुआ, कर्नाटका का चुनाव हुआ, सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को हारती हुई दिखाती रही, लेकिन परिणाम बिल्कुल उसके उलट निकला। हम हिमाचल प्रदेश में भी जीते थे, तेलंगाना में भी सरकार बनी और कर्नाटका में भी सरकार बनी। या उससे पहले भी आप देखें 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कहीं भी हमें बहुमत नहीं दिया गया था एग्जिट पोल में, लेकिन हमने सरकारें बनाई। तो इसलिए मुझे लगता है ठीक है, एग्जिट पोल करने वालों का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट के आधार पर कल हमारे नेतृत्व ने यह बताया भी है कि 295 सीट से अधिक इंडिया गठबंधन इस बार भी जीतेगी। सर, उम्मीद है या फिर कहीं ना कहीं कोई नामोशी भी है? आपको भी शुभकामनाएं दे दें, मतलब प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, आप ये कह रहे हैं